क्या इस्लाम धर्म में पहले मूर्ति की पूजा होती थी? बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको चौंका कर रख देगी। इसी के साथ इस्लाम धर्म में आखिर हज की इतनी मान्यता क्यों है और हर एक मुस्लिम व्यक्ति रोज नमाज क्यों पढ़ता है और जमजम के कुएं के पानी में ऐसा क्या खास है कि वैज्ञानिक भी चौंक गए। और इस पानी के सामने अगर कोई बिस्मिल्लाह कहता है तो पानी में अलग ही गुण दिखते हैं। आज हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में वो सारी विचित्र बातें बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और इन सारी बातों से आप अनजान हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन हमने सारी गूगल से रिसर्च करके ली है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तो उसके बाद भी आपको ये पता होगा कि वो लोग कभी भी मूर्ति का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि वो पूजा करने के लिए या फिर नमाज पढ़ने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि मस्जिद में एक मकबरा होता है जिसके सामने वो अपना सर झुकाते हैं। लेकिन शुरुआत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और हम पहले ही बता दें कि ये सारी जानकारी हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीबीसी जैसी बहुत सी बड़ी मीडिया कंपनी ने इस बात के बारे में बताया है। और उसी के साथ और भी कई न्यूज मॉडल्स और हिस्टोरियंस हैं जो कि मानते हैं कि कभी न कभी काबा में मूर्तियां हुआ करती थी। उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद फिलिस्तीन के लिए रवाना हुए थे और वो तब अपने बेटे और अपनी पत्नी को रेगिस्तान में छोड़कर गए थे और ऐसा करने का उन्हें अल्लाह ने ही कहा था। और इसके कई साल बाद जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार काफी खुशी से रह रहा था और वह जगह अब रेगिस्तान जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने ही कहा था कि उनके लिए एक नया तीर्थ स्थल बनाना चाहिए, इसलिए उनके बेटे और उन्होंने मिलकर काबा का निर्माण किया था। उन्होंने पत्थर से एक चौरस आकार का बड़ा सा कमरा बनवाया था जिसे काबा नाम दिया गया था। और आज भी अगर आप देखोगे तो काबा काफी हद तक वैसा ही दिखता है, लेकिन आज काबा में काफी बदलाव आ चुके हैं क्योंकि कुदरती आपदा और कई अलग अलग कारणों की वजह से काबा में कई बार छोटी मोटी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उसे कई बार ठीक किया गया है। और इसी वजह से जब यह शुरुआत में बना था तब से लेकर अब तक इसमें काफी बदलाव आ चुका है। और जब भी पैसों का डोनेशन होता है तो इसके इस्तेमाल के तहत काबा में रेनोवेशन करवाया जाता है, पर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैसे डोनेट नहीं कर सकता। दरअसल अल्लाह का कहना है कि यहाँ पर बस ईमानदारी और सच्ची मेहनत के पैसे ही डोनेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी थोड़े भी खोट से पैसे कमाया है और उसको डोनेट करता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा और उस पैसे को काबा को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वरना अब तक तो पूरा काबा सोना का होता। क्योंकि कई बड़े बड़े शेख यहाँ पर पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनका पैसा पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक ये काफी ज्यादा बदल चुका है। शुरुआत में तो ये पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा मस्जिद था जिस पर कई लोग आया करते थे और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर कई अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजन शुरू कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने कहा कि इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दिया जाए, इसलिए फिर पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ सारी मूर्तियों को हटाया और इसके पुराने ईमान को वापस लाया। और तब से लेकर अब तक इसके अंदर किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। और ये बात हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ये सारी जानकारी हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीबीसी द्वारा दी गई है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में नमाज को बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। हर एक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानता है वो नमाज तो पढ़ता ही है। कुरान के हिसाब से दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकती है, वही टाइम के हिसाब से कई लोग दिन में 3 बार भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपके सामने दिन में 5 बार पवित्र नदी होकर जा रही हो और आप पवित्र नदी में डुबकी लगाकर पवित्र हो रहे हो, क्योंकि माना जाता है कि नमाज पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ बाकी लोगों ने आदमी को जो बद्दुआ दी है, जो उसके बारे में बुरा कहा है, नमाज पढ़ने से वो सब कुछ साफ हो जाता है। इसी के साथ माना जाता है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके मन में कभी भी बुरा ख्याल नहीं आता, यानी कि वो हमेशा अच्छी राह पर ही चलते हैं। इस्लाम धर्म में हज को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए इस्लाम धर्म में 5 स्तंभों में से एक हज भी है। इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ होते हैं। एक कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज कायम रखना, तीसरा जकात देना यानी दान देना, चौथा रमजान के रोजे रखना और 5वां हज करना। और हज पर आने के बाद माना जाता है कि मुसलमान व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं और उन्होंने जो भी गलती किया है वो सब साफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये अपनी गलती की माफी मांगने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही अल्लाह द्वारा भेजे गए आखिरी नबी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए वे लोग इसे अल्लाह का घर बताते हैं। और जो यहाँ की यात्रा करता है ना, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
और इस यात्रा को हज कहा जाता है। हमने पहले कहा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होते हैं और इसमें जो 4 स्तंभ होते हैं ना, उसे तो हर मुसलमान घर बैठकर ही कर सकता है, लेकिन हज के लिए ऐसा नहीं होता। हज के लिए उसे मक्का मदीना आना ही पड़ता है। हज का मतलब होता है अल्लाह के घर जाना, और जैसे कि रोज नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति को सच्चा मुसलमान बनाता है, बिल्कुल वैसे ही हज की यात्रा पूरी करके वो अपने जीवन को सफल करते हैं। इसलिए हर एक मुस्लिम व्यक्ति एक ना एक बार अपने जीवन में हज की यात्रा करता ही है, या फिर उसे करनी ही चाहिए। मक्का शहर में हर एक मुसलमान काबा की यात्रा पर जाता है। काबा एक काली इमारत है जिसे आपने कई बार देखा होगा। ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर मस्जिद है और इस काली इमारत के अंदर क्या है ये भी एक अलग ही रहस्य है जो कि अभी तक सुलझा नहीं है। इसी के साथ इसके अंदर किसी भी गैर मुसलमान व्यक्ति का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर अंदर जाने से पहले कई सारे पेपर की चेकिंग करनी पड़ती है और इसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है और उनका मानना है कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ आता है तो उससे यह अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों, जो हज यात्रा होती है वो कभी भी नहीं की जा सकती। मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से एक खास महीना होता है जिसमें 8 से 12 तारीख के बीच ही हज की यात्रा की जा सकती है, और जिस दिन हज की यात्रा पूरी होती है उस दिन बकरा ईद बनाई जाती है। हज की यात्रा पर हर एक मुसलमान जाना चाहता है, लेकिन हर कोई जा नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए हर एक देश में कुछ ही लोगों को यहाँ पर जाने का मौका मिलता है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एक से ज्यादा बार हज की यात्रा पर जा सके। हज की यात्रा शुरू करने से पहले अपने शरीर के सारे बाल निकालने रहते हैं और उसके बाद उन्हें एक खास तरीके का सफेद पोशाक पहनना पड़ता है। ये पोशाक पहनने के बाद ना ही वो अपना बाल कटा सकते हैं और ना ही शरीर पर किसी भी प्रकार का इत्र लगा सकते हैं। इसके बाद हज की यात्रा पर जाना पड़ता है, यानी कि हज तक का सफर तय करना पड़ता है और फिर यहाँ पर पहुंचकर वह काबा की परिक्रमा करते हैं और ये एकता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक मुसलमान एक हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि सुन्नी और शिया 2 प्रकार के मुस्लिम हैं और इन दोनों के बीच कई बार अपने विचारों को लेकर मतभेद होती रहती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सब एक हो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। उसके बाद ये यात्रा करीब 5 दिन तक चलती है और हर एक दिन एक नई प्रकार की रस्म अदा की जाती है और मक्का मदीना में बने कई पवित्र स्थलों पर जाया जाता है और इसके बाद इसका अंत काबा में बने 3 पिलर्स पर पत्थर मार कर किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काबा के अंदर 3 पिलर बने जिस पर हर एक मुसलमान अपनी पूरी ताकत से पत्थर मारता है और बहुत ज्यादा बद्दुआ देता है। इसके बिना हज की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पत्थर क्यों मारा जाता है, इसके पीछे भी पूरी कहानी है। दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक बार अल्लाह ने इब्राहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा था और इब्राहिम की सबसे प्यारी चीज थी उसका बच्चा जिसका नाम था इस्माइल। पर अल्लाह के कहने पर वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया और जब वो अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला था जिसने उनसे कहा था, आप अल्लाह के कहने पर अपने बच्चे की जान क्यों दे रहे हो? आखिर बूढ़ा होने पर आपकी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर इब्राहिम ने थोड़ी देर सोचा पर फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वो आगे बढ़ गए और जब इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हो रही थी तो इब्राहिम ने अपने आंख बंद कर दी और आंख खोलने पर देखा कि उसका बच्चा सही सलामत था और ये बस एक परीक्षा थी। और इसलिए जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाता है तो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मार कर ही करता है। यह रस्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में गलत बातें फैलाई होती है और इस दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनाया गया था। और इसको पत्थर मारने के साथ और एक ऐसी चीज है जो कि हर मुसलमान करता ही है, वो है जमजम का पानी पीना। ये बहुत ज्यादा पवित्र पानी माना जाता है। इसकी कहानी यह है कि जब मोहम्मद ने अपने बेटे इब्राहिम और अपनी बीवी को रेगिस्तान में छोड़ दिया था अल्लाह के कहने पर, तब इब्राहिम को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और फिर उसने अपने पैर जमीन में मारे थे और वहीं से पानी निकला था और आगे जाकर यहाँ पर ही जमजम के कुएं को बनाया गया है। यहाँ का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। लोग चाहे इससे कितना भी पानी क्यों न निकाल लें, ये कभी खत्म नहीं होता। इसी के साथ यह सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा पानी की कमी को भी पूरा करता है। इस पानी को बेहद चमत्कारी भी माना जाता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी और एक वैज्ञानिक है जो कि पानी पर रिसर्च करने के एक्सपर्ट हैं। ये जापान के हैं और इनका नाम है मसारू इमोटो। और उन्होंने जब पानी की जांच की थी तो उन्होंने कहा था कि इस पानी को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता है। इस पानी को देखने के लिए इसकी एक बूंद 1000 बूंद आम पानी में मिलानी पड़ती है और इसके बाद ही इसके क्रिस्टल दिखते हैं। उनका कहना है कि जिस पानी में इसकी एक बूंद मिलाई जाती है वो पानी काफी बदल जाता है।
उनका मानना है कि इस पानी में बहुत ज्यादा गुण है और यह आम पानी से काफी ज्यादा अलग है। इनका ये भी कहना है कि जब इनके सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो पानी में बदलाव होता है। ऐसे पानी का जब क्रिस्टल बनाया जाता है तो सारे क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, लेकिन इस पानी के क्रिस्टल बनाने पर सारे एक ही तरह के दिखते हैं। लेकिन वहीं कई लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनकी और भी कई थियोरी हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। पर यह बात पूरी तरीके से सच है कि जमजम का पानी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ खास बात तो जरूर है जो कि शारीरिक ताकत बढ़ाता है और शरीर को बहुत ज्यादा गुण देता है। अब आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या कुदरत की देन, ये आपके ऊपर है।